जय हिंद दोस्तों। माई सेल्फ संजय लोणावत, माय मिशन उदयपुर। आज हम बात करेंगे कि पीटीईटी 2022 के इस जो आपकी एग्जाम है इसमें बिना अतिरिक्त प्रयास किए जो आपने पढ़ाई कर रखी है उसी में ज्यादा से ज्यादा नंबर कैसे लाए। तो मैं आपको 4 टिप्स बताऊंगा और इन 4 टिप्स की बदौलत आपके कुल अंकों में लगभग 100 अंकों की वृद्धि होगी। अब आप आश्चर्य करेंगे ऐसा कैसे होगा, देख लीजिए। सीधे कम टू द पॉइंट आते हैं। इस बार पीटीईटी में कंपटीशन टफ है। लगभग हर सीट के लिए 4 कैंडिडेट हैं। कुल 600 अंकों का ये पेपर है और जिसमें मेरा मानना है कि इस बार कट ऑफ 300 से 325 के ऊपर रह सकती है। अब ये जो 600 अंक है ना, इसमें आपके पास कुल 200 क्वेश्चन है। पेपर आपके 4 पार्ट में है और हर एक पार्ट में 50-50 क्वेश्चन आएंगे और हर प्रश्न 3-3 अंकों का होगा। अब इस परीक्षा की जो 100 नंबर एक्स्ट्रा बिना जो आपने पढ़ाई कर रखी उसी में एक्स्ट्रा अलग से नहीं पढ़नी है, उसमें आपके 100 अंक ज्यादा कैसे लाएं। 4 टिप्स है। पहली टिप्स याद रखिए, निगेटिव मार्किंग नहीं है, नो निगेटिव। इसलिए आपको सभी 200 ही 200 प्रश्न हल करने हैं। आपको आ रहे हैं तो अच्छी बात है और नहीं आ रहे हैं तो अंदाज लगा के। अब वो अंदाज कैसे लगाने वो मैं अपनी अगली टिप्स में शामिल करूंगा। दूसरी टिप क्या है कि सबसे पहले आप मेंटल एबिलिटी यानी रीजनिंग के क्वेश्चन हल करने का जो आपने दिमाग में बिठा रखा है उसको बिल्कुल त्याग दीजिए। मेंटल एबिलिटी और रीजनिंग ये जो आपके 50 प्रश्न है, ये जो आपके प्रश्न पत्र का पहला पार्ट है, इसको आपको सबसे लास्ट में करना है। अब सबसे लास्ट में क्यों? कई बार हमको कॉन्फिडेंस होता है कि अरे हमारी रीजनिंग तो बहुत अच्छी, हम तो आसानी से कर लेते हैं, चलो क्यों नहीं ऐसा करते हैं, पढ़ते हैं। जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो कर लेंगे, जो नहीं आएंगे वो बाद में करेंगे। याद रखिए, एग्जाम हॉल में आपके ब्रेन का पूरा सिस्टम अलग होता है। वहां पर हमारी हालत जुआरी जैसी हो जाती है। कोई प्रश्न नहीं आ रहा है तो हम उसके पीछे ही पड़ जाते हैं, इसको ऐसे नहीं तो वैसे कर लेते हैं और इस चक्कर में अनजाने में ही हमारा टाइम बहुत खराब होता है। और याद रखिए, आपके पास कम समय है और आपको स्पीड विद एक्यूरेसी का पालन करना है। इसलिए मेरी सबसे स्ट्रिक्ट सलाह यही है कि किसी भी हालत में आप मेंटल एबिलिटी और रीजनिंग के जो पार्ट है उसको सबसे लास्ट में ही करें, शुरुआत में या बीच में इसको नहीं छेड़े। ये होगी मेरी टिप्स दूसरी। अब तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट टिप्स है उसमें याद रखिए कि आपको सबसे पहले कौन सा पार्ट हल करना है। आपको सबसे पहले टीचिंग एप्टीट्यूड वाला पार्ट हल करना है। यह बी पार्ट है। ऐसा क्यों, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं कि यदि अपन एक ले लेते हैं कि जीके, कई स्टूडेंट सोचते हैं कि जीके को हल कर लेते हैं या लैंग्वेज को हल कर लेते हैं, लेकिन ऐसा आपको नहीं करना है। आपको पहले टीचिंग एप्टीट्यूड करना है। क्यों? देखिए, मान लीजिए आपको पता होना चाहिए कि टीचिंग एप्टीट्यूड में भी आपके कितने हैं, 50 क्वेश्चन है और जीके में भी आपके कितने क्वेश्चन हैं, 50। वैसे तो सभी में 50 है, मेंटल एबिलिटी में भी 50 है और ये जो लैंग्वेज, चाहे आपने हिंदी चुनी हो या अंग्रेजी, उसमें भी कितने हैं, 50 है। अगर आपने एक अंदाज लगा रहे हैं या अपन मान रहे हैं कि जनरल नॉलेज में माना आपके 30 क्वेश्चन सही हैं, कितने क्वेश्चन सही हैं, 30, तो हर क्वेश्चन के कितने अंक मिलते हैं आपको, 3 अंक। तो आपको कितने मिलेंगे, 30 इंटू, आप ध्यान रखिए 30 इंटू 3, 90 अंक मिल गए। ठीक है। अब बाकी के जो 20 क्वेश्चन है वो आपसे गलत हो गए तो आपको सीधा क्या मिलेगा, 0। तो आपकी टोटल कितनी हुई, 90, है ना। इससे ज्यादा तो आपके पास कोई चांस है ही नहीं। लेकिन टीचिंग एप्टीट्यूड में हो सकता है कि आपके यहां पर भी कितने हैं, 30 सही है, तो 30 इंटू 3, ये तो आपको 90 अंक तो मिले ही सही। अब बाकी के 20 क्वेश्चन में से हो सकता है 15 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके किस तरह से सही है कि उसमें +2 अंक मिल रहे हैं और मान लीजिए 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें कि आपके +1 मिल रहे हैं। तो आप देख लीजिए 15 दूनी 30 और 5 एकम 5, लगभग आपको 35 अंकों का। और मान लीजिए 2-5 गलत भी हो गए तो 5 नंबर अगर अपन माइनस भी कर देते हैं तो भी 30 अंकों का आपको एक्स्ट्रा लाभ मिलेगा। यहां मैं आपको बता दूं साथियों, टीचिंग एप्टीट्यूड में आपके पास 4 ऑप्शन होते हैं। जो सबसे सही ऑप्शन होता है उसमें 3 अंक मिलते हैं। अगर आपका ऑप्शन बिल्कुल सही नहीं हुआ और दूसरे नंबर पर हुआ तो भी उसमें +2 अंक मिलते हैं। यदि वो तीसरे स्थान पर हुआ
तो भी +1 मिलेगा। जब वो बिल्कुल ही गलत होगा तभी 0 मिलेंगे। जबकि बाकी के तीनों खंडों में सही है तो पूरे 3 और गलत है तो सीधे 0। तो यहां पर आपके पास +2 और प्लस अंक लेने की चांस है। इसलिए यह हिस्सा सरल भी होता है, क्योंकि कई बार आपको क्वेश्चन पढ़ते ही लग जाएगा कि आपको इसमें कौन सा विकल्प चुनना है। तो सरल होने के साथ भी इस हिस्से में लगभग हर विकल्प आपको कुछ ना कुछ अंक दिलाएगा। तो सबसे पहले इसी को हल करिए। ये मेरी तीसरी टिप है। अब आप जानना चाहेंगे चौथी टिप्स क्या है। चौथी टिप में यह है कि देखिए, आपके पास कुल 200 प्रश्न है, ठीक है। मान लीजिए कि आपको इसमें से 120 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके उत्तर आते हैं, नहीं भी आ रहे हो या आपने अंदाज से भी करे हो, पर ये ऐसे प्रश्न हैं जिनके उत्तर लगभग आप सही गलत अंदाज से कैसे भी करके वहां तक पहुंच गए हैं। अब बाकी के 80 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें आपको किसी तरह का कुछ भी आइडिया नहीं, क्योंकि ये वो प्रश्न भी हो सकते हैं जिनके बारे में आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा हो, आपने कहीं किसी तरह से आपके नॉलेज में रहे ही नहीं हो, और आप अंदाज लगाने की आपके पास जितनी भी तिकड़म है वो कोई भी इन पर लागू नहीं हो रही हो। ऐसे मान लीजिए 80 क्वेश्चन है, अलग अलग जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अलग अलग भी हो सकते हैं, किसी के लिए 100 भी हो सकते हैं और किसी के लिए 70 भी हो सकते हैं। हम मान लेते हैं कि 80 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें आपको बिल्कुल ऐसी स्थिति है, यू हैव नो आइडिया। अब इसमें हम क्या करें? अब ये अगली टिप्स आपके पूरे रिजल्ट को बदल करके रख देगी। कैसे? मैं आपको बता रहा हूं कि देखिए 80 क्वेश्चन ऐसा तो है नहीं कि लगातार होंगे। कोई इसमें 7वें नंबर का होगा, कोई 22वें नंबर का होगा, कोई 37वें, कोई 135वें, इस तरह से अलग अलग नंबर के होंगे। अब जो भी एजुकेशनल और साइकोलॉजिकल रिसर्च कहती है एग्जाम के बाबत कि जो भी प्रश्न होता है उसका ऑप्शन बी या सी होने के 60% चांस होते हैं। कितने चांस होते हैं? 60। और केवल बी या केवल सी चुने तो उसके चांसेस कितने होते हैं? 40% चांस होते हैं। तो याद रखिए, फाइनली आप डिसाइड कर चुके हैं कि इन प्रश्नों के बारे में हमको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, हम जिस तरह से चाहें उस तरह से भी इन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। तब फिर आपको उन क्वेश्चंस के सारे ऑप्शन या तो बी करने हैं या सी करने हैं। याद रखिए, जो क्वेश्चन बच गए हैं 80, 70, 100 जो भी, उन पर या तो आपको बी करना है या सी करना है। यहां आप ज्यादा होशियारी मत कर बैठना कि आधों पे बी कर दो और आधों पे सी कर दो, क्योंकि ऐसा होगा फिर बी वाले में हो सकता है सी वाले सही हो और सी वालों में हो सकता है बी वाले सही हो। आपको बचे हुए सारे प्रश्न में या तो बी ही करना है और या फिर सी ही करना है। अब जो रिसर्च को अगर अपन देखते हैं कि 40% भी सही है, हम अगर 80 का 40% मानते हैं तो कितने होते हैं? 8 चौक 32 प्रश्न। आप अगर 80 क्वेश्चंस पे ब्लाइंड गेम खेल रहे हैं तो कितने क्वेश्चन सही हो सकते हैं? लगभग 32। राउंड फिगर में हम मान लेते हैं, माना कितने क्वेश्चन सही हो सकते हैं? 30 क्वेश्चन। अब हर क्वेश्चन पे आपको कितने अंक मिलते हैं? 3 अंक। तो कितने नंबर का फायदा हो गया आपको? 30 या 90। यहां पर 90 अंक, और जो मैंने पहले टिप बताई थी वहां पर आपको कितने का फायदा हुआ था? 30 अंकों का। तो 90 + 30। आपको इन 4 टिप्स की सहायता से आपकी कुल मार्कशीट में बिना एक्स्ट्रा पढ़ाई किए, बिना अतिरिक्त कोई मेहनत करे, आपको 120 अंकों का लाभ हो सकता है। इनमें हम 5, 7, 10, 15, 20 नंबर को थोड़ा घटा भी लेवे तो भी यह टिप्स आपके मार्क्स में 100 अंकों से भी ज्यादा की बढ़ोतरी कर सकता है, जो कि आपको सिलेक्शन में और सिलेक्शन के बाद काउंसलिंग में अपना मनचाहा कॉलेज अलॉटमेंट में बहुत ज्यादा सहायक होगा। धन्यवाद। जय हिंद।